नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार कुमार त्रिदेव हॉन्टेड वर्ल्ड में। और मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई कहानी, आखिरी सफ़र। रात के 11 बज रहे थे और आसमान बादलों से घिरा हुआ था। बिजली की एक चमक रह रह के पूरे जंगल के इलाके को रोशन कर रही थी। अमर, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जो 20 सालों से भारत की लंबी सड़कों पर सफ़र कर रहा था, आज एक पुराने अनजान रास्ते पर अकेले सफर कर रहा था। उसने सुना था कि यह रास्ता भयानक और सुनसान है, लेकिन यह भी जानता था कि यहाँ से रास्ता जल्दी कटेगा। अमर को सिर्फ अपने गंतव्य तक पहुंचने की चिंता थी। डर के लिए उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। सड़क पर अंधेरा था और ट्रक की हेडलाइट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे ट्रक चला रहा था जब अचानक उसे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो एक बूढ़ा आदमी था, सफेद कपड़े पहने, जिसने हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा किया। अमर ने ट्रक रोका और खिड़की से झांकते हुए पूछा, बाबा क्या चाहिए? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे पास आकर कहा, बेटा क्या तुम मुझे थोड़ी दूरी तक छोड़ सकते हो? अमर को उस आदमी का चेहरा अजीब सा लगा। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन वह कहाँ डरने वाला था। उसने बूढ़े को बगल में बैठा लिया। ट्रक में बैठते ही बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठ गया, जैसे कोई बात करना ही ना चाहता हो। अमर ने बात करने की कोशिश की। बाबा अब कहाँ जा रहे हैं? बूढ़े ने एक धीमी आवाज में कहा। बस आगे तक छोड़ देना बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ। अमर ने सर हिलाया और ट्रक फिर से चलने लगा। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अमर ने महसूस किया कि ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक बढ़ गई है। उसने सोचा कि शायद ये उसकी थकान का असर है, मगर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा है। उसकी निगाहें अजीब थीं, जैसे कोई उसे गहरी खाई में खींच रही हो। कुछ देर बाद बूढ़े ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। क्या तुम्हें पता है, इस सड़क पर कई लोग खो गए हैं। कई सालों पहले एक बस यहाँ दुर्घटना का शिकार हो गई थी। सभी लोग मर गए, लेकिन उनके परिवार को उनके शव कभी नहीं मिले। ये जगह बदनाम हो गई, पर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अमर ने महसूस किया। उसने थोड़ा हंसकर कहा, बाबा आप तो बहुत डरावनी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। बूढ़ा मुस्कुराया। उसके मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे किसी गहरे रहस्य की परतें छुपी हों। यकीन ना करने वाले अक्सर इस सड़क पर फंसे रहते हैं, उसने धीरे से कहा। अमर ने महसूस किया कि बातों के साथ साथ सड़कों का माहौल भी बदल रहा था। आसपास की हवा में सन्नाटा घना हो रहा था और हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक बूढ़ा आदमी ट्रक के अंदर ही गायब हो गया। अमर ने घबराहट में ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जैसे जम से गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक की खिड़कियों पर अनगिनत हाथों के निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने से रोकने की कोशिश की हो। अमर ने हिम्मत जुटाकर ट्रक चलाना फिर से शुरू किया, लेकिन हर तरफ अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि वो किसी भटकावे में फंस गया है। हर बार वही मोड़, वही पेड़। उसे समझ नहीं आया कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, एक डरावनी आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे कई लोग खड़े हैं। सभी सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। वो उसकी ओर इशारा कर रहे हैं और धीरे धीरे ट्रक के करीब आ रहे हैं। अमर ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, सड़क के ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अमर ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुक ही नहीं रहा था और वो औरत धीरे धीरे ट्रक के करीब आई और अमर के चेहरे को घूरने लगी। उसके शरीर में इतनी ठंडक महसूस हो रही थी उसे, जैसे कि वो बर्फ में खड़ा हो।
अमर ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस औरत को हटाने के लिए ट्रक से उतरने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो औरत उसके पास आकर फुसफुसाई, तुम भी अब हमारी तरह इस सड़क का हिस्सा हो। अमर की आंखों में खौफ था। उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने फिर से आंखें खोली तो देखा कि वो अकेला था। सब कुछ शांत था, पर उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने ट्रक को तेजी से चलाना शुरू किया, सोचते हुए कि वो इस जगह से जल्द निकल सके। सुबह होने पर अमर का ट्रक एक गहरे खड्डे में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब ट्रक के अंदर देखा गया तो अमर का शरीर बेहद भयानक स्थिति में मिला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान जमी हुई थी और उसकी आंखें डरावनी लाल रंग की थीं। ऐसा लगता था जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो एक आम इंसान नहीं देख सकता। उस दिन के बाद से उस रास्ते को लेकर और भी डर की कहानियां फैलने लगीं। कहते हैं कि जो भी उस रास्ते पर अकेला गुजरता है उसे अमर का भटकता हुआ चेहरा दिखता है। अब वो भी उस भूतिया रास्ते का हिस्सा बन चुका था और हर उस इंसान को चेतावनी देता था जो उस रास्ते पर कदम रखने की हिम्मत करता है। क्या आप भी तो उस रास्ते पर नहीं जाने वाले? मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ।